नमस्कार। आइए पढ़ते हैं टू डैफोडिल्स कंपोज्ड बाय रॉबर्ट हेरिक। डैफोडिल्स कमल के समान पीले फूल। यहाँ लेखक बात करता है एक फ्लावर की, जो डैफोडिल्स की बात करता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। डैफोडिल्स नार्सिस वंश का पुष्प है। यह सफ़ेद से पीले तक अनेक रंगों में का होता है। इसकी पत्तियां लंबी और पतली होती हैं। डैफोडिल्स व नरगिस एक ही परिवार के मधुर सुगंध वाले पौधे हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। लेखक किस बात कर वैज्ञानिक इसका वैज्ञानिक नाम है नर्सिस। इसका परिवार है सुदर्शन कुल। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि लेखक पर्ल की बात करता है, मॉर्निंग ड्यू की बात करता है, मॉर्निंग ड्यू की तुलना करता है तथा मॉर्निंग ड्यू के साथ साथ समर्स रेन की भी तुलना मनुष्य के जीवन से करता है। आइए इस लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं। रॉबर्ट हेरिक का जन्म 24 अगस्त 1591 को हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1674 में हो गई। डेवोन इंग्लैंड में इनको ब्यूरेट किया गया, दफनाया गया। ठीक है, लैंग्वेज इनका था अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और नोटेबल वर्क्स जो था टू द वर्जिन्स टू मेक मस ऑफ टाइम हैज पैराइट्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं समरी क्या कहता है। समरी टू डैफोडिल्स इज ए वेरी फाइन पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट हेरिक। बहुत ही अच्छा पोएम है, अगर रॉबर्ट हेरिक के द्वारा कंपोज किया गया। वेल नोन पोएट ऑफ द 17th सेंचुरी, जो 17वीं शताब्दी के एक अच्छे जाने माने पोएट हैं। इन दिस पोएम द पोएट रिक्वेस्ट डैफोडिल्स टू स्टे टिल इवनिंग। इस पोएम में पोएट जो है रिक्वेस्ट करता है डैफोडिल से कि इवनिंग तक स्टे करने के लिए, इवनिंग तक रुकने के लिए। द पोएट थिंक्स टू एंजॉय एंड स्टे विथ हिम। पोएट सोचता है कि एंजॉय करने का और उसके साथ अपना समय बिताने का। बट इट कम्स ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, इट गोज टू इट्स डीके एज इट्स ग्रोथ। लेकिन वह सोचता है कि यह बहुत ही कम समय में नष्ट हो जाता है। जितने ही जल्दी यह निकलता है उतना ही जल्दी नष्ट हो जाता है। द पोएट कंपेयर्स मैंस लाइफ टू दैट ऑफ डैफोडिल्स। मनुष्य के जीवन की तुलना डैफोडिल से लेखक करता है। इन सेम वे वह द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स इज शॉर्ट, कि मनुष्य का जीवन भी वैसे ही शॉर्ट है जैसे डैफोडिल्स। ह्यूमन बींग्स फास्टली ग्रो, ह्यूमन बींग्स भी बहुत जल्दी ग्रो करता है, डेवलप करता है। इन द सेम वे दे डीके, और उसी तरीके से जैसे डैफोडिल्स डीके हो जाता है, सड़ गल जाता है, वैसे ही यह डैफोडिल्स भी सड़ गल जाता है, डीके हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं पोएम की ओर रुख करते हैं। इस पोएम में लेखक कहता है, फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी। प्यारे कमल के समान पीले फूल। वी वीप टू सी, हम लोग तुम्हें देखकर दुखी होते हैं, रोते हैं, क्योंकि यू हैस्ट अवे सो सून, क्योंकि तुम नष्ट हो जाते हो बहुत ही जल्दी। जैसे एज एट द अर्ली राइजिंग सन, जैसे तुम सूर्य के उगते हुए सूर्य के साथ आते हो। हैज़ नॉट अटेंड हिज नून, और दोपहर तक भी नहीं रुकते, अटेंड नहीं करते। लेखक कहना चाहता है उस फूल से, स्टे स्टे अनटिल द हेस्टिंग डे। अरे प्यारे फूल, रुको रुको, दिन की समाप्ति तक रुको। हैज़ रन, उसके बाद चले जाना। बट टू द इवेंट सॉन्ग्स एंड हैविंग प्रेड टुगेदर, कि हम लोग इवेंट सॉन्ग, शाम के समय जो चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं उनको इवेंट सॉन्ग कहते हैं। एंड कहता है कि हैविंग प्रेड टुगेदर, हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। और वी विल गो विथ यू अलोंग, और वी विल गो, हम लोग भी चलेंगे, विद यू, तुम्हारे साथ। अलोंग, अलोंग मीन्स होता है के साथ, कि हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो रुको, कम से कम शाम के समय तक की प्रार्थना का इंतज़ार कर लो, उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे। यही लेखक की ख्वाहिश है, वह चाहता है पुष्प को स्टे करना। ये लेखक कहता है, वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू, मेरे पास भी उतना ही समय है ठहरने के लिए जितना तुम्हारे पास है। वी हैव एज शॉर्ट ए स्प्रिंग, और हमारे पास भी
वही बसंत है, वही बसंत का आनंद मैं भी ले सकता हूँ जिस बसंत की का आनंद तुम ले सकते हो। एज क्विक अ ग्रोथ टू मीट डीके, तुम जितनी तेज़ी से बढ़ते हो उतनी जल्दी से डीके हो जाते हो, नष्ट हो जाते हो, सड़गल जाते हो। एज यू आर एनी थिंग्स, जैसे तुम या दूसरी चीज़ें। वी डाई, हम लोग भी मरते हैं। एज योर आवर्स डू एंड ड्राई, अबे जैसे तुम घंटों तक आते हो, रहते हो और ड्राई सूख जाते हो, चले जाते हो, वैसे ही हम लोग भी चले जाते हैं। कैसे? लेखक कहता है लाइक द समर्स रैन, समर के रैन की तरह। समर्स रैन होता है और तुरंत ही समाप्त हो जाता है। कह रहा है कि आर एज द पॉल्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू, या सुबह की जो ओस की बूंदें होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। नेवर टू बी फाउंड अगेन, जिसे कभी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कविता में लेखक जो है मनुष्यों की जीवन की तुलना समर्स रैन और मॉर्निंग ड्यू के साथ करता है, और साथ ही साथ डैफोडिल्स को कहता है कि स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे। थैंक यू। नेक्स्ट डे, अगला वीडियो में मिलते हैं फिर।